मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगी, फिर मैंने उसके बाद उससे बोला। किससे बात कर रहे हो बेटा इतने धीरे धीरे? वो मम्मी, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ। आप यहाँ कब आई? तुमको क्या लगता है कि अगर तुम बताओगी नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा पता तो मैं लगा के ही रहूँगी कि तुम किससे बात कर रहे थे। क्या हुआ भाग्यवान, क्या सोच रही हो कब से? जी वो मैं हमारे बेटे के बारे में सोच रही हूँ। जी कुछ दिन से मुझे कुछ अजीब लग रहा है उसके साथ। क्या हुआ भाग्यवान, हमारे बेटे को क्या हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? जी तबीयत में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं किसके साथ फ़ोन पे लगा रहता है और मेरे पूछने के बाद साफ मना कर देता है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा है। तुम क्या कहना चाहती हो कि हमारा लड़का गलत कामों में पड़ गया है? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अपने लड़के पे पूरा विश्वास है, पर कुछ तो गड़बड़ है। अनुष्का, मुझे आज तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है रोहित के बारे में। तुम तो उसके साथ ही पढ़ती हो। बेटा तुम्हें पता होगा कि आजकल रोहित कुछ गुमसुम सा रहता है और पता नहीं किससे फ़ोन पर बात करता रहता है। क्या तुम्हें इस बारे में कुछ पता है? आंटी जी ऐसा तो मैंने कुछ नोटिस नहीं किया, पर हाँ जैसा कि आप बोल रही हैं वो कुछ हफ्तों से काफ़ी गुमसुम सा रहता है। यहाँ तक कि वो हम लोगों के साथ लंच में खेलता भी नहीं है। बेटा अगर कोई मैटर है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। आज जिसका फ़ोन मुझे मिल ही गया है, देखती हूँ ये रोज़ रोज़ किससे बात करता है। ये क्या, इसके पास तो एक नंबर से ही कई बार कॉल आए हैं और इधर से भी गए हैं। आखिर ये नंबर है किसका? मम्मी क्या आपने मेरा फ़ोन देखा? मैं काफ़ी देर से ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। बेटा पूरा दिन तो फ़ोन तुम्हारे ही हाथ में रहता है, मेरे हाथ में तो रहता नहीं है, तो तुम्हें पता होगा ना कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। मैं खुद ढूंढ लूँगा। इसको अपने फ़ोन की चिंता कब से होने लग गई? ज़रूर मेरा शक कहीं ना कहीं सही है। इसका फ़ोन साइबर वाले भैया के पास ले जाती हूँ, वही बता सकते हैं कि ये किससे बात करता है रोज़। भैया ज़रा इस फ़ोन में देख के बताइए, ये मेरे बेटे का फ़ोन है और इसमें एक ही नंबर से रोज़ कॉल आती है। जी मैम दीजिए, मैं अभी देखकर बताता हूँ कि किसका नंबर है ये। मैडम मैंने अभी अभी इस नंबर की डिटेल निकाली है, ये नंबर तो हमारे देश का है ही नहीं। अन्नू की माँ को गहरा सदमा तब लगा जब उन्हें यह पता चला कि जिस नंबर से उनका बेटा रोज़ बात करता है वह नंबर तो इस देश का है ही नहीं। ये क्या, ये फिर से फ़ोन पे बात करने लग गया? रुको देखती हूँ ये विदेश में कहाँ और किससे बात कर रहा है। इतने रोहित को कुछ काम याद आ जाता है और वो फ़ोन बिना काटे ही वहाँ से चल देता है। जैसे ही रोहित की माँ फ़ोन उठा के अपने कान में लगाती है, वह सुनती है कि दूसरी तरफ से तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही है। कोई जवाब ना आने पर वो छुप के दोबारा रोहित का इंतज़ार करने लग जाती है। कुछ ही देर बाद वहाँ पे रोहित आ जाता है और आते ही वो वापस फ़ोन पे बात करने में लग जाता है। रोहित की मम्मी ने उसको दोबारा उसी कॉल पे व्यस्त रहते देखा और वो बेहद गुस्से में आ गई और वह गुस्से से चल के उसके पास आई। किससे बात कर रहे हो? अरे मम्मी मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, मैं तो गूगल पे सर्च कर रहा हूँ कुछ। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, मुझे अपना ही तरीका लगाना पड़ेगा तुमसे सच उगलवाने के लिए। क्या अपने देश की लड़कियां कम पड़ गई थी जो तुझे अंग्रेजनी पसंद आ गई? मम्मी आपको किसने कहा कि मैं किसी लड़की से बात कर रहा हूँ, वो भी दूसरे देश की? मुझे मत सिखा, मुझे सब पता चल गया कि वो नंबर किसका है और कहाँ से आया है। मैं साइबर वाले भैया के पास गई थी, उन्होंने उस नंबर के बारे में सारी डिटेल्स बता दी। कुछ ज़रूर आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। बेटा इतने बड़े तुम नहीं हुए हो अभी जो मुझे सिखा। बताओ कि मुझे गलतफहमी हुई है तो तुम मेरी गलतफहमी दूर कर दो, ये तुम सच सच बोल दो कि तुम किससे रोज़ रोज़ बात करते हो। मम्मी वो दरअसल मैं कुछ दिनों से आपसे एक ज़रूरी बात बताना चाहता था, पर बस बताने की हिम्मत नहीं पड़ी।